हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और इसमें हम सौरमंडल वाला चैप्टर भी हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है 2 क्लास में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पिछला क्लास ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने। केपलर जो है वो ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुयात मात्रा में पाया जाता है? कौन सी गैस जो है बहुयात मात्रा में पाया जाता है जिससे कि सूर्य में संलयन की क्रिया हो सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। फ्रेंड्स, एक बात श्योर कर देना चाहती हूँ, ये जो क्लास है ये सभी के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुध। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती है। और छल्ला पूछे तो छल्ला जो है शनि ग्रह में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी कि जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो हैं इनके उपग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वही लगाएगा सबसे कम समय में जो सबसे नज़दीक रहेगा। तो जो सबसे नज़दीक है सूर्य का वो है बुध। तो इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति जो है सबसे अधिक है? परिभ्रमण और परिक्रमण में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो परिभ्रमण का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे ही चक्कर लगाती है और परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो परिभ्रमण गति जो सबसे अधिक है वो है बुध का। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, जो अपनी अक्ष पे सबसे ज़्यादा झुकी हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अगर आप मैप से बात करें, मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसका डायग्राम बना के, ताकि आपको मान लीजिए ये सूर्य है और पृथ्वी इस टाइप से चक्कर लगाती है। यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये जो हुआ अधिकतम दूरी हुआ, इसे उपसौर कहता है। हमने पहले ही क्लास में कर चुका है, करवा दिए हैं। और इसे जो है अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ जो है जुलाई के महीने में 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर जो है रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। और सबसे कम पूछा जाए तो जनवरी मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50,
पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? यही है सबसे न्यूनतम दूरी। और अपसौर का मतलब अधिक, उपसौर का मतलब यही है फ्रेंड्स जो अधिकतम दूरी होता है, जो अभी हमने बताया था ऊपर। ये है न्यूनतम दूरी यानी कि जनवरी मंथ। क्वेश्चन नंबर 7, तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण जो है तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है एक तारा है और पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। क्वेश्चन नंबर 53, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये थे कोपरनिकस। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जो है कुल कितने तारामंडल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 यानी कि 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? 1 मिनट फ्रेंड्स, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, हमने ऊपर थोड़ा सा हो गया था रोल। क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य से बढ़ती जो दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी सूर्य से दूरी, तो पहले आ जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र, फिर आ जाएगा पृथ्वी और फिर आ जाएगा मंगल। तो इस प्रकार से आप जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये चारों जो है फ्रेंड पार्थिव ग्रह इसे कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। इस चारों को जो छोड़ दे तो ये अपार्थिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी, उस वक्त अगला क्वेश्चन में शुक्र से पूछा गया था, इस बार पृथ्वी से पूछा गया है। तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक है फ्रेंड्स वो शुक्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आप लोग लाइक नहीं किया है प्लीज़, तो आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि ये सौरमंडल का जो चैप्टर है इसका आज लास्ट MCQ है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में एंट्री करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप GK GS की तैयारी करना चाहते हैं NCERT बेस्ड, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ आती है फ्रेंड्स? तो ग्रह आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं और धूमकेतु भी आ जाते हैं। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ MPPCS में पूछा गया है और BPSC में भी पूछा गया था और एक बार SSC में पूछा गया था। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जो जिस क्वेश्चन का कुछ लेवल होता है, तो और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता देती हूँ। जैसे कि सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, कुछ एडिशनल पॉइंट है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है और बाकी जो बचे हैं 29 वो हो जाता है हीलियम। और पूछा जाए कि सौर्य पृष्ठ यानी सूर्य पृष्ठ का जो लगभग
तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक पॉइंट और है आपके लिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लेता है। तो ऐसे तो आपको 8 मिनट लेता है, लेकिन वो लगभग में है। एग्जैक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स 8.3 यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड। तो 3 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करवाया। और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप उसे ज़रूर सुने। बुध जो नक्षत्र है यानी जो ग्रह है, उसमें एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। तो बुध जो है उसमें एक दिन में जो संख्या होती है वो 88 होती है। जैसे कि अपना पृथ्वी जो है एक वर्ष में 365 दिन होता है, वैसे ही बुध का जो है फ्रेंड्स 88 दिन होता है एक वर्ष में। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन आपको। तो और एक क्वेश्चन ये है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि भूगोल का जो जनक है, भूगोल का जो जनक है ये कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल का जनक इसे कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरा लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपका सौरमंडल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे।